ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे दोस्तों? अगर आपके भी चेहरे के ऊपर सालों पुरानी जिद्दी झाइयाँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर झाइयाँ, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स जैसी समस्या आपके चेहरे के ऊपर है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही होगा। एज ए टीनेजर, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से 24 के बीच में है और आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स के जिद्दी डार्क स्पॉट्स रह चुके हैं, चेहरे के ऊपर काले काले निशान रह चुके हैं, तो उन्हें भी आप मात्र 10 दिन में मिटा सकते हो। मैं तो कहता हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी 80% झाइयां, आपके 80% स्किन प्रॉब्लम्स वही खत्म हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि बाकी 20% का क्या? तो बाकी 20% टिप नंबर 5 में छुपे हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और आपकी सारी समस्या इस वीडियो को देखकर छूमंतर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये जो झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स के स्पॉट्स है, इसको लोगों ने कितना कॉम्प्लिकेट करके रखा है और असल में इन्हें दूर करना कितना ज़्यादा आसान है। तो आइए शुरू करते हैं स्किन केयर टिप नंबर 1 से। नंबर 1 है ईट सैलड। दोस्तों, स्किन के लिए कोलाजन एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हम क्रीम्स को चॉइस करते हुए भी कभी ये नहीं देखते कि क्या हमारे क्रीम के अंदर कोलाजन रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज़ है। नहीं, हम वो कभी भी नहीं देखते हैं। हालांकि कोलाजन स्किन के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे स्किन की 80% प्रॉब्लम्स को वो वही सॉल्व कर सकता है। अगर आपके स्किन में बेहतर कोलाजन होगा तो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे में अच्छा रहेगा तो आपको ये सारी समस्या नहीं रहेगी। और अगर आपके चेहरे के ऊपर समस्याएं हैं, यानी कि पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, तो वहां अगर ब्लड सर्कुलेशन सही से हो जाता है तो आपकी ये समस्या आपको जाती नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आप सैलड को रोज अपने डाइट में इंक्लूड करते हो, यानी कि अगर आप 2 बार रोज खाना खाते हो और 2 बार सैलड, सैलड में क्या, जैसे कि टोमेटो हो गया, ओनियन हो गया, खीरा हो गया जिसे हम ककड़ी भी कहते हैं, आप उसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो जिसके अंदर से आपको विटामिन सी की प्रॉपर्टीज मिलेगी। और इन सारे डाइट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करके आप अपनी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। असल में दोस्तों, जो चीज़ें हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं वो होती आसान है, उनके जवाब हमारे ही पास होते हैं, लेकिन वो हम ही होते हैं जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं, इन प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाइट में सैलड को इंक्लूड कीजिए। इन सारी बातों को छोड़ दीजिए। जो बाकी के क्रीमें वगैरह आप यूज़ करते हो, एक बार वो यूज़ नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन सैलड का इस्तेमाल आपको अपने डाइट में करना है। डाइट में सैलड इंक्लूड करने की वजह से आपके स्किन में ग्लो तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो स्पॉट्स है, जो आपके चेहरे के ऊपर दाग है, जो मेलाज्मा है, वो आपको जाता नजर आएगा। क्योंकि सैलड के अंदर होल्डिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो आपके शरीर में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके स्किन के लिए, उन्हें रिस्टोर करके रखता है, उन्हें पकड़ के रखता है। इसके वजह से आपको डिहाइड्रेशन जैसी समस्या भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सैलड खाओगे तो जो एसेंशियल फ्रूट्स है उनके जूस, जो एसेंशियल वेजिटेबल्स है उनके जूस आपके स्किन के अंदर जाएंगे, अंदर से पेनिट्रेट हो जाएंगे और अंदर से आपकी स्किन को बहुत बढ़िया तरीके से हील करेंगे। तो याद रखना है कि अगर आपको झाइयाँ, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन को हटाना है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कुछ भी करके आपको अपने डाइट में सैलड को इंक्लूड करना ही करना है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 है हैव प्रोटीन। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि अगर आप प्रोटीन पाना चाहते हो तो नॉनवेज खाना शुरू कर दीजिए या फिर एग्स खाना शुरू कर दीजिए, नहीं। लेकिन आप बेतुकी की बातों पर बहुत सारे पैसे तो खर्चा करते ही हो। साथ ही साथ अगर आप गौर करो तो आप जो फेशियल्स करते हो, जो लेज़र थेरेपीज करते हो, उनमें आपका कितना सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। जो स्टेरॉइड क्रीमों में भी आप पैसा बर्बाद करते हो, उन्हें जब आप लगाना छोड़ देते हो तो आपका चेहरा तो खराब ही होता है। तो ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा जिनमें आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन लेना है। कौन सा प्रोटीन लेना है? जो प्रोटीन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस प्रोटीन पाउडर को आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वही प्रोटीन आपको लेना है, लेकिन प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करो दोस्तों, क्योंकि ये करने से आपके स्किन में ग्लो भी आएगा और आपकी जो मेलाज्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ये अंदर से ठीक होना स्टार्ट होंगी। जितने भी टिप्स मैं आपको
बता रहा हूँ ये आपके स्किन में अंदर से काम करेंगे। देखो बाहर से हम ऑइंटमेंट्स क्रीम कितने भी लगा ले, हो सकता है एक बार हमें उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर हम अंदर बदलाव करें हमारे शरीर के तो हमें बाहरी रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन को इंक्लूड करना है। जिस प्रोटीन पाउडर का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो सस्ता भी है, सेफ टू यूज है। अब सवाल यह है कि इस प्रोटीन पाउडर को यूज कैसे करना है। तो आप अगर चाहो तो पानी में उस प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो सुबह वॉक वगैरह के बाद में। अब चाहो तो दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दूध में मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि दूध में अगर आप प्रोटीन लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी कम करेगी, लेकिन वही पानी में लेते हो तो आपको प्रोटीन का अच्छा टेस्ट भी आएगा। प्रोटीन्स के जो बेनिफिट्स है आपके स्किन के लिए वो भी आपको मिलेंगे। और क्योंकि आपके स्किन में प्रोटीन नहीं है, आपकी एज बढ़ रही है, आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसके वजह से आपको जो डार्क सर्कल्स, आपके चेहरे के ऊपर जो दाग वगैरह हो रहे हैं वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके बॉडी को अब आप प्रोटीन दोगे। कौन सा प्रोटीन दोगे? जो चाहे वो प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो, लेकिन मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रोटीन पाउडर का लिंक दिया है, आप उसे बेझिझक होकर भी ले सकते हो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 3 है एप्पल साइडर विनेगर। अब दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देखो कई लोगों का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, इसके वजह से उनको पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स होने की वजह से पिंपल्स जाते वक्त एक स्पॉट छोड़ जाते हैं, चेहरे के ऊपर स्पॉट्स रह जाते हैं। अब कई लोगों की ये भी समस्या होती है कि फूड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन जब नहीं होता है तो उनके स्किन में मेलाज्मा हो जाता है। मेलाज्मा क्या है? हमारे चेहरे के ऊपर मेलानिन की एक परत है। यानी कि मेलानिन क्या है? हमारी स्किन जो है एक कंपोनेंट को रिलीज करती है जिसका नाम होता है मेलानिन। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ मेलानिन हमारे स्किन में आ जाता है तो हमें हो जाता है मेलाज्मा, जिसे कि हम हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। अब एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है कि अगर आप इसे अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो ये फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिसके वजह से जो खाने के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपको मिलेंगे। और जैसे ही खाने के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको मिलना स्टार्ट होंगे, इसका रिजल्ट सीधा आपके चेहरे के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके वजह से आपका जो चेहरा है ये ग्लो करेगा, साथ ही साथ उसके ऊपर के जो स्पॉट्स है ये धीरे धीरे करके फेड होते जाएंगे। महंगी क्रीमों को इस्तेमाल करने से बेटर है कि आप अपने डाइट में इंप्रूवमेंट लाओ, आप अपने स्किन केयर रूटीन में इंप्रूवमेंट लाओ। अब सवाल ये भी होगा कि एप्पल साइडर विनेगर कौन सा यूज करें, तो इसका भी प्रॉपर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि कोई भी यूज कर सकता है, एकदम सेफ टू यूज है। अब आप कहोगे कि उसको यूज कैसे करना है, तो देखो आप जो सैलड बनाते हो उसमें भी आप एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लेकर उसमें डाल सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। साथ ही साथ खाना खाने के पहले पानी के साथ में भी आप एप्पल साइडर विनेगर को लेते हो तो इसके और भी बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब नंबर 4, गो फॉर अ वॉक। देखो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वॉकिंग करना ही चाहिए। अगर आपके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार के स्पॉट्स है, मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, तो आपको वॉकिंग करना चाहिए। अब आप कहोगे कि वॉकिंग क्यों करनी है? आपको वॉकिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप वॉक करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपके स्किन में ग्लो आएगा। अब आप कहोगे लेकिन इसका पिगमेंटेशन, झाइयाँ, डार्क स्पॉट से क्या लेना देना? देखो दोस्तों जब हम वॉक करते हैं तो हमारे स्किन भी क्या करती है? पसीना छोड़ती है। अब अगर आपको पता होगा तो हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर पे इंक्लूडिंग स्किन, चेहरे के स्किन में भी छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। इन पोर्स के थ्रू जब पसीना बाहर आ जाता है तब क्या होता है कि उसके साथ में गंध भी बाहर निकलने लगती है। और जब ये गंध बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके जो पिगमेंटेशन है, आपका जो मेलाज्मा है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसीलिए रेगुलरली वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग वॉक नहीं करते, लेकिन याद रखना है वॉक आपको ऐसा करना है कि आपको पसीना आए। जब आपको पसीना आएगा तब आपकी स्किन के अंदर जो गंध जमी है, जिसके वजह से जिद्दी स्पॉट्स जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो जो गंध है वो बाहर आ जाएगी, जिसके वजह से आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होना तो स्टार्ट होगी, लेकिन साथ ही साथ पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, झाइयाँ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये एकदम से खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा दिन ट्राई करो, लेकिन अगर अगले 10 दिन भी आप इन सारे चीज़ों को ट्राई करना स्टार्ट करते हो तो आप खुद कहोगे कि बहुत बेहतर रिजल्ट मिला और आपकी स्किन पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती आपको नज़र आएगी।
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वॉक को तो जाना ही है। आप कहोगे ये कहते हैं कुछ भी नहीं करना और इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और अब हम बात करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, ऑलवेज बी हैप्पी। कई लोग होते हैं जिनके चेहरे के ऊपर स्पॉट्स, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन जब हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे चेहरे के ऊपर दाग है, स्पॉट्स है, मेलाज्मा है। वो लोगों से नजरें नहीं मिलाते, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। देखो दोस्तों, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हमारी होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, वो माइंड से जुड़ी होती है। अगर आप बार बार अपने आप को ये याद दिलाते रहोगे कि अरे मेरे चेहरे के ऊपर मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, तो वो आपको ज़्यादा ज़्यादा दिखने लगेगी, वही चीज़ें रिपीट रिपीट आपके लाइफ में होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को ये याद दिलाते रहोगे कि अरे मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मेरा चेहरा ग्लो करता है, मेरे चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं है, मेरा चेहरा एकदम मस्त है, तो आप ये देखोगे कि आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी। आप अगर खुश रहोगे तो आपके स्किन के कंपोनेंट्स खुश रहेंगे, बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स अगर रिलीज होंगे तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट आपको स्किन में भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है। इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको खुश रहना है, ऑलवेज बी हैप्पी। क्योंकि देखो, चिंतन करके तो कुछ नहीं होने वाला। आपने सुना होगा चिंतन चिता समान। आप चिंतन करते रहोगे कि ऐसा है वैसा है तो वही प्रॉब्लम्स बार बार आएगी। लेकिन अगर आप खुद को याद दिलाओगे कि नहीं, मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मेरा चेहरा अच्छा है, अभी सब कुछ ठीक होने वाला है, तो आप ये देख पाओगे कि ना चाहते हुए भी आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, आपका चेहरा ठीक हो जाएगा, चेहरे में ग्लो आ जाएगा, आपके डार्क स्पॉट्स चले जाएंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको ये सारी की सारी पांचों चीज़ें कुछ भी करके अगले 10 दिन फॉलो करना है, और उसके बाद में इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप यहाँ पर बताने के लिए ज़रूर आएंगे। जो भी इंसान इन 5 चीज़ों को करेगा वो बताने के लिए ज़रूर आएगा कि सर मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट मिला और मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।